अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक फ़िक्शन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है मैट टी पार्टी और ये आपकी बुक के पेज नंबर 20 पे है। सबसे पहले हम फ़िक्शन के बारे में पढ़ना चाहेंगे कि फ़िक्शन क्या होता है। एक फ़िक्शन जो होता है ये एक ऐसी राइटिंग होती है एक ऑथर की जो किस पे बेस्ड होती है, इमेजिनेशन पे। ये फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं होते हैं, यानी कि सच्चाई पे बेस्ड नहीं होते हैं। और जो फैक्ट ये होते हैं फिक्शन होता है ये इसलिए लिखा जाता है ताकि रीडर्स को एंटरटेन किया जाए। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो रीडर होता है उसमें मूड स्विंग्स होती है। उस वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जब ये पढ़ता है तो उसके जो मूड्स होते हैं उनमें इम्प्रूवमेंट्स होती है। इसीलिए ये फिक्शन लिखा जाता है। अब जो ये फ़िक्शन है ये आपके पेज नंबर 20 पे है आपकी बुक के। तो इसको पहले हम रीड करते हैं थोड़ा-सा। Alice, a young girl, wanders about in Wonderland where animals talk and behave like human beings. Three animals are having a party. Alice is not invited but she joins them. The behavior of the animals and what they say to Alice is very unusual. अब कहता है कि जो एलाइस है ये एक छोटी लड़की होती है जो वंडरलैंड में घूम रही होती है। और वहाँ पे क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, जानदार होते हैं, वो एक दूसरे के साथ वैसे ही बात कर रहे होते हैं जैसे इंसान एक दूसरे से बात करता है। अब इस वहाँ पे कितने एनिमल्स होते हैं, 3 एनिमल्स होते हैं जिनकी एक पार्टी होती है। उन्होंने लेकिन एलाइस को नहीं बुलाया होता है, ये बिन बुलाए मेहमान उनके पास चली जाती है और उनको ज्वाइन करती है। अब क्या है, जो ये एनिमल्स है इनका बिहेवियर बहुत डिफरेंट होता है और अनयूजुअल बिहेवियर होता है इनका किसके और, एलाइस के ओर, क्योंकि ये उनके पास खुद ही आ जाती है, इसको इन्होंने इनवाइट नहीं किया होता है। A table was set out under a tree in front of a house, and Alice saw the marchier and the hatter having tea at it. A dormouse was sitting between them, fast asleep, and the other two were using it as a cushion and talking over its head. Very uncomfortable for the dormouse, thought Alice. Perhaps it's asleep, I suppose. It doesn't mind. अब क्या होता है, एक टेबल सजा होता है एक घर के सामने और एक पेड़ के नीचे, जहाँ पे क्या होता है, अलाइस देखती है कि मार्शियर और हेटर होते हैं वो चाय पी रहे होते हैं और डॉर्माउस वहीं पर बैठा होता है और डॉर्माउस जो है वो नींद कर रहा होता है और इन दो ने इसको एज कुशन यूज़ किया होता है और उसके सिर के ऊपर से ये बात कर रहे होते हैं। और इलाइस को लगता है कि ये है ये वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है डॉर्माउस के लिए। ये तो सोया है लेकिन ये इसके ऊपर से बात कर रहे हैं और इसको एज अ कुशन यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे ये पिक में दिखा है, बीच में डॉर्माउस है, यहाँ साइड्स में मार्शियर और हेटर है और साइड में आके एलाइस है। The table was a large one, but the three were all crowded together at one corner of it. No room, no room, they cried out when they saw Alice coming. There is plenty of room, said Alice angrily, and she sat down in a large armchair at one end of the table. अब क्या होता है कि ये टेबल जो है ये बहुत बड़ा टेबल होता है और लेकिन ये तीनों जानदार जानवर जो है, एनिमल जो है, ये एक ही जगह चिमट कर बैठ गए होते हैं एक कॉर्नर पे। और जब ये एलाइस को आते देखते हैं तो ये उसको कहते हैं कि यहाँ पे जगह नहीं है। लेकिन एलाइस गुस्से से कहती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह है और वो एक चेयर पे बैठ जाती है, बड़ी चेयर पे बैठ जाती है जिसके बड़े बड़े ये चेयर्स होते हैं जिसके बड़े बड़े आर्म्स होती है जिन पे वो अपनी बाजुएं रखती हैं। Have some wine, the marcher said in an encouraging tune. अब क्या है, सबसे पहले कौन उठता है, मार्शियर उठता है। वो उसको कहता है चलो अब थोड़ी सी शराब ले लो और वो उसको एनकरेजिंग ट्यून में बोलता है, यानी कि उसको मुतासिर करने के लिए बोलता है। Alice looked all round the table. There was nothing to be seen on it except tea. I don't see any wine, she remarked. Alice कहती है, देखती है इस टेबल के अराउंड लेकिन उसको वहाँ कुछ भी नहीं दिखता है और ये इसको कहती है कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे चाय है, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। There isn't any, said the march here. अब march here कहता है यहाँ पे नहीं है वाइन।
Then it wasn't very polite of you to offer it, said Alice angrily. अब एलाइस को गुस्सा आता है, वो उसको कहती है कि फिर आपको मुझे नहीं पूछना चाहिए था, ऑफ़र नहीं करना चाहिए था वाइन के लिए जब यहाँ वाइन नहीं थी. इट वॉजेंट वेरी पोलाइट ऑफ यू टू सिट डाउन विदाउट बीइंग इनवाइटेड, सेड द मार्चियर. मार्चियर कहता है कि फिर तुम्हें भी यहाँ पे आके खुद से नहीं बैठना चाहिए था, हमने तो तुम्हें इनवाइट नहीं किया था. I didn't know it was your table, said Alice. It's late for more than three. ये कहती है इनको कि मुझे नहीं पता था ये टेबल आपके लिए लगाया गया है, ये तो बड़ा टेबल है, ये 3 लोगों से ज़्यादा के लिए बना हुआ है. You must cut your hair, said the hater. He looked at Alice for some time with great curiosity, and this was his remark. सबसे पहले कौन कहता है? मार्च हेयर कहता है. अब ये इसको एक हिसाब से इंसल्ट करता है, कहता है कि वाइन लो, लेकिन वहाँ वाइन नहीं होती है. तो ये इसको दिखाना चाहता है कि हमें खुद से किसी की अगर कोई बात कर रहा है या कोई बैठा है, हमें खुद से वहाँ घुसना नहीं चाहिए. तो इसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, तो दूसरा एनिमल बात करने लगता है जिसका नाम हेटर होता है, और वो एलाइस को कहता है कि तुम्हारे जो बाल है, तुम्हें अपने बाल काटने चाहिए. और सबसे पहली बात उसकी हेटर की एलाइस के लिए यही होती है. You must learn not to make personal remarks, Alice said. It's very rude. तो एलाइस कहती है तुम्हें पता होना चाहिए कि किसी के बारे में कोई रिमार्क्स, पर्सनल रिमार्क्स नहीं करते हैं, ये बहुत बुरी बात है. The hater opened his eyes very wide on hearing this, but all he said was, "Why is a crow like a writing desk?" अब हेटर जो है ये अपनी आंखें खोलता है. जब हम हैरान होते हैं ना किसी बात से, तो हम अपनी आंखें थोड़ी सी खोल देते हैं. तो इसी तरह वो खोल देता है और वो ऐसे ही मतलब कहता है कि जो क्रो है वहाँ से तो बहुत सारे एनिमल्स गुजर रहे होंगे, तो वो राइटिंग डेस्क की तरह लगने लगता है. यहाँ से आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, यहाँ पे ट्री है, यहाँ पे हाउस है, यहाँ पे कुछ गार्ड्स है, यहाँ पे बहुत सारे जानदार इधर उधर घूम रहे हैं. We shall have some fun now, thought Alice. I'm glad they have begun asking riddles. I believe I can guess that, she added aloud. अब एलाइस उनको कहती है चलो हम कुछ खेलते हैं, हम कुछ खेल खेलते हैं, और मतलब मुझे बहुत खुशी होगी अगर हम रिडल्स खेलेंगे. रिडल्स के साथ रिडल्स होते हैं मतलब कुछ ऐसे बनाते हैं बनी बनाई कुछ फ्रेजेस होते हैं, ताकि इससे क्या होता है, इससे मेंटल डेवलपमेंट होती है और मज़ा भी आता है. डू यू थिंक दैट यू कैन फाइंड द आंसर टू इट, सेड द मार्चियर. अब मार्चियर कहता है तुम्हें लगता है तुम आंसर दे पाओगे अगर हम तुम्हें रिडल्स डालेंगे? येस आई थिंक सो, सेड एलाइस. एलाइस कहती है हाँ, मुझे लगता है कि मैं दे पाऊंगी. देन यू मस्ट से वॉट यू मीन, द मार्चियर वेंट ऑन. इसको कहता है जो तुम बोल रही हो तुम्हें फिर इसका ख्याल रखना चाहिए कि तुम्हें फिर आना चाहिए. आई डू, एलाइस रिप्लाइड. एट लीस्ट आई मीन व्हाट आई से, इट्स सेम थिंग यू नो. कहता है हाँ, जो मैं बोलती हूँ वो मैं करती हूँ, तो तुम्हें इस बारे में बेखबर रहना चाहिए, नहीं तुम्हें इस बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए. मैं जो बोलती हूँ मैं वही करती हूँ. नॉट द सेम थिंग अ बेट, सेड द हेटर, व्हेन यू माइट जस्ट एज वेल से दैट आई सी व्हाट आई ईट इज़ द सेम थिंग एज आई ईट व्हाट आई सी. ये उसको अब असल में मतलब तंग करने लगते हैं एलाइस को, क्योंकि इनको पसंद नहीं आता ये हमारे पास खुद आके बैठ जाती है. तो इसको कहते हैं हाँ, जिस तरह तुम कहते हैं कि तुम कहती हो कि एटलीस्ट मुझे पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, और उसका मतलब क्या है, इसी तरह इसका मतलब ये भी है कि जो मैं देख रहा हूँ, आई सी वॉट आई ईट, जो मैं देख रहा हूँ मैं क्या खा रहा हूँ, उसका मतलब सेम होता है आई ईट वॉट आई सी, या जो मैं खा रहा हूँ वही मैं देख रहा हूँ. तो इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है इसका वो हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे. अब इससे मैंने काफ़ी कुछ वर्ड्स निकाले जिनकी मैंने यहाँ मीनिंग लिखी हुई है. ये वर्ड्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं. अब इन वर्ड्स को आप क्या करोगे, इनको आप लर्न करोगे. जैसे फिक्शन होता है, फिक्शन क्या होता है, ये फॉर्म ऑफ प्रोज होता है जिसकी वजह से जो इमेजिनरी इवेंट्स या लोगों के बारे में कोई बात होगी वो एक्सप्लेन की जाती है. पोलाइट का मतलब होता है दूसरों के लिए रेस्पेक्ट दिखाना. कंफ्यूज का मतलब अनएबल टू थिंक क्लियरली, साफ तौर पर मतलब नहीं सोच पाना है ना, कंफ्यूज होना. जैसे
हम कभी कंफ्यूज हो जाते हैं किसी बात को लेके, हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या कर रहे होते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन तकिए को कहते हैं क्यूरियोसिटी, ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू लर्न एंड नो समथिंग। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है एक डिज़ायर होना, ताकि कोई चीज़ हम सीख पाए या किसी चीज़ के बारे में जान पाए। तो इस स्टोरी में हमने देखा कि इसमें क्या था, इसमें तीन एनिमल्स थे जो आपस में बैठे पार्टी कर रहे थे। तो एलाइस जो है ये खुद से उनके पास आकर बैठती है, तो इनके बीच में बहस मुबाहस शुरू हो जाता है, क्योंकि वो एक अनइनवाइटेड गेस्ट होती है और वो तीनों उसको लाइक नहीं कर रहे होते हैं। उनमें जो डॉर्माउस है वो सोया होता है, और हेटर और जो ये होता है हेटर और मार्च हेयर जो होते हैं वो इसको पसंद नहीं कर रहे होते हैं, और वो इसको डिफरेंट रिडल्स पूछते हैं। तो इसके आगे की जो फिक्शन स्टोरी है वो हम कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। होप आपको समझ आया होगा। स्टे होम, स्टे सेफ।